देखिए, शेयर बाजार में पैसा कमाना जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल असल में है नहीं। सबसे पहले एक ट्रेंड पहचानना है और उसके बाद उसको चार्ट के साथ जोड़कर आपको देखना है। 40 रुपए का आयशर मोटर लगातार हायर बॉटम बनाता हुआ सीधा 3100 रुपए तक चला गया। अगर आपने सही जगह निवेश किया होता तो सोचिए क्या जबरदस्त पैसा बनता। हाँ, देखिए, एक चीज का ख्याल और निवेश करते समय हमेशा रखा जाना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड होना जरूरी है, मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, या अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द आपको आने चाहिए, पीई रेशो और इस तरह की चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए? तो देखिए, अगर ये सब हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये ना भी हो तो भी आप शेयर बाजार में जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। और आज इस टॉक में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या चीज है जिसके बिना आप शेयर बाजार में पैसा नहीं कमा पाएंगे, और वो चीज हम सबके पास थोड़ी बहुत तो होती है, और वो है कॉमन सेंस। तो आज चर्चा करेंगे कि कैसे आप कॉमन सेंस के जरिए शेयर बाजार में जबरदस्त पैसा और बड़ी आमदनी कमा सकते। तो देखिए, शेयर बाजार में पैसा कमाना जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल असल में है नहीं, अगर आप इसके लिए एक सही रणनीति अपनाते हैं। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी रणनीति रखने वाला हूं जिसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर चाहे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपने कितनी भी शिक्षा ली हो, बाजार में आप कितने भी नए हों, अगर आप इन चीजों का ख्याल रख के निवेश करेंगे तो शर्तिया पैसा कमाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके कॉमन सेंस से जुड़ा हुआ है। तो कैसे अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आप पैसा कमा सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। कॉमन सेंस के साथ एक चीज का मिलन होना चाहिए और वो है हल्की फुल्की चार्ट रीडिंग। सबसे पहले कॉमन सेंस की बात करते हैं। देखिए, हम सभी को पता होता है कि क्या हमारे आसपास चल रहा है, कौन सी चीज ज्यादा लोकप्रिय हो रही है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लोग दीवाने हो रहे हैं। लोग एप्पल के फोन्स को हमेशा आपके सामने दिखाते रहते हैं, ये आप जानते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम बड़ी गाड़ी में ट्रेवल करें। तो अभी चलन क्या है, किस चीज की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, ये हम सबको पता होता है। अगर आप अपने नाक खुले रखेंगे, आसपास ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो आपको इस कॉमन सेंस के जरिए बहुत से इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे। आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपके आसपास चल क्या रहा है। और इस मॉडल में 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले कोई एक ऐसा कंज्यूमर ट्रेंड हो जो आप अपने आसपास नोटिस कर रहे हो। मिसाल के तौर पर कि कौन सी बाइक लोग खरीद रहे हैं, या फिलहाल लोग आजकल ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। इस तरह के किसी एक कंज्यूमर ट्रेंड को आपको पहचानना होता है। दूसरी बात, क्वालिटी कंपनीज में निवेश करना है। तो जो वो कंपनियां हैं जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, जो उस ट्रेंड से जुड़ी हैं, वो कंपनियां अच्छे घरानों की हो, अच्छी क्वालिटी की हो, इसका आपको ख्याल रखना है। और तीसरा, उनके चार्ट्स अच्छे हों, ये भी आपको सुनिश्चित करना है। और ये काम जितना सुनने में मुश्किल लग रहा है उतना वाकई में है नहीं। आइए आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। देखिए, ये बात है 2009 की और शेयर का नाम है आयशर मोटर्स। देखिए, 2009 के साल में आयशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड बाइक्स लॉन्च की। जबरदस्त सफलता इन बाइक्स को मिली। लोग एक बार फिर बुलेट बाइक्स के दीवाने हो गए और हम सब ने बाइक्स को सड़कों पर देखा और लोगों के मन में इन बाइक्स को हासिल करने की महत्वाकांक्षा देखी। देखिए, बस इसी ट्रेंड को आपको पहचानना है। जैसे ही आपने होता हुआ देखा, तुरंत आयशर मोटर्स का चार्ट खोल करके देखिए। आप देखेंगे कि 2009 में एक ब्रेकआउट हुआ था। उस जमाने में शेयर का भाव कोई 40 रुपए के आसपास होता था। 40 रुपए का आयशर मोटर लगातार हायर बॉटम बनाता हुआ सीधा 3100 रुपए तक चला गया। अगर आपने सही जगह निवेश किया होता तो सोचिए क्या जबरदस्त पैसा बनता। जैसे ही हायर बॉटम्स बनना चार्ट पर बंद हुआ, 2018 में आपको एग्जिट मिल गई अच्छी खासी 2700-2800 रुपए के आसपास। और ये केवल एक ही एग्जाम्पल नहीं है, अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बाजार में मिलेंगे। देखिए, आप आजकल नोटिस कर रहे होंगे कि लोग पुराने जौहरियों के पास नहीं जाते, यानी कि जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ज्वेलर्स हैं उनके पास जाना कम पसंद करते हैं। और आमतौर पर तनिष्क
या इस तरह के ब्रांडेड ज्वेलरी स्टोर से ही ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं। तो यह भी एक ट्रेंड है और इसका फायदा टाइटन को लगातार होता रहा है। आइए चार्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि टाइटन में किस तरह का बड़ा ब्रेकआउट 2017 में हुआ और उसके बाद से टाइटन को पंख लग गए। हायर बॉटम्स की श्रृंखला यहां पर भी बनती हुई आपको चार्ट पर नजर आएगी और देखा आपने किस तरह से इस निवेश से भी भारी मुनाफा हुआ होता अगर बस आपने इतना सा दिमाग दौड़ा लिया होता। देखिए आजकल हम देखते हैं बच्चे हो या बड़े सभी लोग दीवाने हैं इंटरनेट के। पूरा पूरा दिन अपना इंटरनेट पर वीडियोस देखते हैं और ये सब कुछ है रिलायंस जियो की देन। अगर आपने इस चलन को पहचाना समझा तो इससे पैसा भी कमाया जा सकता था। देखिए चार्ट रिलायंस का और आप देखेंगे कि रिलायंस के चार्ट पर भी बिल्कुल हूबहू ऐसा ही ब्रेकआउट 500 रुपए के आसपास आया था और आज रिलायंस का भाव 2600 रुपए के इर्द गिर्द है। यानी कि आपका पैसा 5 गुना हो जाता अगर आपने इस ट्रेंड को वक्त से पहचान कर एक फैसला लिया होता। और देखिए दूर क्या जाना, अभी हाल में आपने देखा जब कोविड का संकट था, अस्पतालों के प्रति लोगों का रुझान किस तेजी से बढ़ा हम सब ने देखा। अगर उस दौरान आपने अपोलो हॉस्पिटल के शेयर्स पर ध्यान दिया होता, जिन हॉस्पिटल्स के सामने एडमिशन के लिए कतारें लगी हुई थी, अगर केवल इस ट्रेंड को समझकर आपने चार्ट देखे होते तो सोचिए क्या जबरदस्त पैसा बनता। ये सामने चार्ट आपके अपोलो हॉस्पिटल का है और आप देखिए क्या खूब ब्रेकआउट आया कोविड क्राइसिस के बाद और फिर आई जबरदस्त तेजी। देखिए एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना होगा कि हर ट्रेंड इन्वेस्टेबल यानी कि खरीदने योग्य नहीं होता। अब मिसाल ले लें जोमेटो की। आजकल देखिए ऑनलाइन ऑर्डरिंग का बड़ा चलन है, जिसे देखिए सुबह शाम खाना जोमेटो के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद करता है, बड़ा चलन है। लेकिन चार्ट देखें तो खस्ताहाली साफ नजर आ रही है। लोअर पिक्स बनते हुए चार्ट पर नजर आ रहे हैं, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसे शेयर में निवेश नहीं करेंगे। यानी कि सबसे पहले एक ट्रेंड पहचानना है और उसके बाद उसको चार्ट के साथ जोड़कर आपको देखना है। अगर आप ये कॉमन सेंस और चार्ट का मिलन कर दें तो जबरदस्त परिणाम देखने को मिलते हैं। अपने चारों ओर देखिए, आपको अनेकों ट्रेंड नजर आएंगे। कहीं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल नजर आएंगे तो कहीं आपको लोग इंटरनेट पर सामान मंगाते नजर आएंगे। जैसे ही आपने ऐसा कोई ट्रेंड पकड़ लिया, कंपनी का चयन कर लिया, उसके बाद क्या देर है, अपने ब्रोकर के जरिए उस शेयर में आप निवेश कर सकते हैं। हाँ, अपने रिस्क का ख्याल रखिएगा, बहुत छोटी क्वांटिटी में बाय कीजिएगा, धीरे धीरे ही अपनी क्वांटिटीज और अपने रिस्क को बढ़ाइएगा। और हाँ देखिए एक चीज का ख्याल और निवेश करते समय हमेशा रखा जाना चाहिए, केवल दिग्गज बड़े स्टॉक्स में ही शुरुआत में निवेश करना चाहिए। और अच्छी कंपनियां कौन सी हैं ये पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। हम सभी को पता है कि कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं, कौन से ऐसे ब्रांड नेम्स हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। बस उसी तरह उसी कॉमन सेंस को यूज करके आपको सही शेयर का चुनाव करना है। यानी कि अगर टाटास की कंपनी है तो आपको पता है कि उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अच्छी होगी, तो वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन कोई छोटा मोटा ऐसा स्टॉक है जिसका आपने नाम नहीं सुना तो फिर उससे दूर रहने में ही बेहतरी है। बस ये थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी अगर आपने सही ढंग से लगा लिया तो मेरा विश्वास जानिए जबरदस्त पैसा बनता है, बना है और आगे भी बनेगा। ये एक छोटा सा दोहा है रहीमदास जी का, निज कर क्रिया रहीम कही, सूधी भाभी के हाथ, पासे अपने हाथ हैं, दाओ ना अपने हाथ। तो प्रयास यह कीजिए कि आप सही शेयर में निवेश करें और उसके बाद बाकी सब ईश्वर पर, भगवान पर छोड़ दीजिए। और अगर आप सही काम करते रहेंगे, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, सीखने की ललक अपने अंदर रखेंगे, चार्ट्स पर ध्यान रखेंगे, तो मेरा विश्वास कीजिए जबरदस्त पैसा शेयर बाजार से बनता है और इसमें कोई संदेह नहीं। क्या आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करना चाहते हो? ठीक है, तो हम आपके लिए ये प्रोसेस बहुत इजी करने वाले हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनो। कैसा रहेगा अगर हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहां पे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, एक ही जगह पे इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये बेहतरीन तरीका है तो जोश स्किल्स ऐप पर अभी जाओ, वहां पे अपने इंटरनेट वाले ग्रुप फ्रेंड्स के साथ चैट करो, गेम्स खेलो और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करो। तो ज़्यादा वेट मत करो, चलो जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करो।